वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सुरजीत और मैं आपको पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। आज हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का टॉपिक है नाबार्ड। ये नाबार्ड का आपका लास्ट पार्ट है। नाबार्ड का इससे पहले भी ऑलरेडी 3 पार्ट है, ये 4th पार्ट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रा। मुद्रा से पढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसी के साथ चैनल को शेयर करो और एक लाइक भी दो। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भाई ये पार्ट 4 या लास्ट पार्ट देखने से पहले आप पहले पिछला जो 3 पार्ट है वो पहले एक बार देख लो, नहीं तो ये आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई ये मुद्रा आया कहाँ से, सिडबी आया कहाँ से, क्यों आया, किस लिए आया, नाबार्ड के साथ इसका क्या लिंक है। तो इसी के ऊपर अगर आपको जानना है तो पहला पिछला क्लास देख लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई वीडियो को स्वाइप करके जाऊँगा, वीडियो को प्रॉपर तरीके से नहीं देखूंगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लूंगा, सर का बातें नहीं सुनूंगा, ऐसे आपका काम नहीं बनेगा। ऐसे आप लोगों का काम नहीं बनेगा। आप लोगों को पहले जाकर पुराना वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे वीडियोस एक के साथ दूसरा लिंक्ड है। अगर आप वीडियोस के लास्ट में भी जाओगे ना, वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। प्लेलिस्ट से भी आप लोग वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई आप इससे पहले कौन सा वीडियो आया था। मैं हमेशा डाल देती हूँ 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 4 के बाद 2 बार 1 डाल दूंगा, ताकि आपको लोगों को कोई दिक्कत ना आए। या हो सकता है कि 4 के बाद 1 ना डाल के नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको मैं डाल दूँ, ताकि आप लोगों को एक फ्लो मिल जाए कि भाई कोई क्लास मिस ना हो। मेरा आज का जो हमारा जो टॉपिक है ये है मुद्रा। मुद्रा टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल में आप लोगों को हमेशा अपडेटेड नोट्स ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 3, 4 साल 10 साल पुराना जो नोट है वो नहीं मिलेंगे। 2023 है ये। 2023 में जो अभी वेबसाइट्स में जो अपलोड हो रहा है, जो रिसेंट जो अपडेट्स है, उसी के ऊपर बेस करके मैं नोट्स तैयार करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई पुराना नोट्स लेके मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई किसी बुक से मैं लेकर पढ़ाता हूँ। मैं ओरिजिनली ऑफिशियल वेबसाइट से जो नोट्स मिलते हैं मैं वही से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ताकि आप लोगों को सही नॉलेज मिले और पूरा नॉलेज मिले और डेप्थ में मिले। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई रिटर्न के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि भाई आप जब इंटरव्यू में जाओ, आप उधर जाके इंटरव्यू को भी क्रैक करके आओ, ताकि आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप लोगों को मुद्रा अगर आप लोगों की इंटरव्यू में पूछ लेगा, आप अगर 1-2 लाइन बोल के छोड़ दोगे तो आपका इंटरव्यू हो गया, आपका इंटरव्यू उधर ही सत्यानाश हो गया। तो इतना आप जान लो, अगर आप लोगों के इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू को क्रैक करना है, मेंस को क्रैक करना है, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर डिटेल्स आपको नॉलेज चाहिए, रिसेंट नॉलेज चाहिए और अपडेट नॉलेज चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बुकिस नहीं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए। कितना कॉन्सेप्ट चाहिए? वेबसाइट से चाहिए, पूरा का पूरा ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आपको लोगों को नोट्स चाहिए तो ही आप अपने चैनल पर आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हमारा टॉपिक है आपका मुद्रा। मुद्रा का फुल फॉर्म है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। माइक्रो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था एमएसएमई में। क्या है माइक्रो? पिछले क्लास आप देखोगे नहीं, इस क्लास में आ गए तो आप लोगों को माइक्रो समझ में नहीं आएगा कि भाई माइक्रो कहां से आया। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मैंने आप लोगों को रिफाइनेंस भी पढ़ाया था। रिफाइनेंस पिछले क्लास में मिलेगा, पार्ट 2 या पार्ट 3 में मिलेगा। तो वहीं पर जाकर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि भाई रिफाइनेंस क्या है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये लास्ट क्लास है। इसके बाद नाबार्ड के ऊपर और कोई क्लास नहीं आएगा। हो सकता है कि आगे जाकर कोई अपडेट आए तो मैं क्लास दे दूं, वो अलग बात है, लेकिन पार्ट 4 ही आपका अभी के लिए लास्ट क्लास है। हो सकता है कि पार्ट 5 आए, पार्ट 6 है, वो अलग बात है। 1-2 साल बाद में वो आ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी नहीं आएगा। मुद्रा का आपका फुल फॉर्म जो एग्जाम में आपका आता है वो है आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओनली फॉर माइक्रो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने पढ़ा नहीं क्या है माइक्रो, एमएसएमई का क्लास देखो, पिछला क्लास देखो, पार्ट 3 का क्लास देखो, वहां पर आप लोगों को माइक्रो मिल जाएगा। लॉन्च बाय ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी ऑन 8 अप्रैल 2015। मतलब ये एकदम ही आपका 8 साल पुराना आपका एजेंसी है मुद्रा। टाइप्स ऑफ लोन, मुद्रा में आप लोगों को 3 टाइप्स का लोन आपको लोगों को दिया जाता है। मुद्रा में आप लोगों को 3 टाइप्स का लोन लिया जाता है। एक है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में आप लोगों को 50,000 तक ही आप लोगों को लोन मिलेगा। शिशु में आप लोगों को 50,000 तक ही लोन मिलेगा। किशोर में आप लोगों को 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन मिलेगा। मतलब 50,000 से लेकर 5 लाख तक आप लोगों को लोन मिलेगा। और तरुण में आप लोगों को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन मिलेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख पे मिलेगा। मतलब ये देखो 50,000 से नीचे है, मतलब एकदम छोटा अमाउंट है। अगर आप लोन के हिसाब से देखोगे
50,000 हो सकता है कि भाई आपके लिए बहुत बड़ा हो, 50,000 हो सकते हैं कि भाई आपके लिए बहुत बड़ा हो, लेकिन लोन के अमाउंट से अगर दिखेंगे तो ये बहुत ही छोटा है, तो ये बहुत ही छोटा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया शिशु, बेबी, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया शिशु। शिशु के बाद क्या आएगा? किशोर, तो इसीलिए दूसरे का नाम दे दिया गया किशोर। 50,000 से 50 आपका 5 लाख तक। और उसके बाद क्या आएगा? तरुण। तरुण में आप लोगों का लोन आ गया 5 लाख से लेकर 10 लाख तक। ये जो मुद्रा है इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, और ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2015। यूनियन बजट मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है भाई, और फिस्कल पॉलिसी में आएगा। मैंने आप लोगों को अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी नहीं पढ़ा है, तो यूनियन बजट क्या है उसको लेकर अभी आप चिंता मत करो, यूनियन बजट मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिस्कल पॉलिसी में आप लोगों का आ जाएगा। लोन्स गिवन बाय मुद्रा इज क्लासिफाइड एज मुद्रास लोन अंडर PMMY। PMMY का फुल फॉर्म कभी कभार एग्जाम में आपका आता है। PMMY है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा इज अ सब्सिडियरी ऑफ सिडबी, मुद्रा इज अ सब्सिडियरी ऑफ सिडबी। ये सिडबी का एक सब्सिडियरी है, एसोसिएट नहीं है। मुद्रा सिडबी का सब्सिडियरी है, एसोसिएट नहीं है, गलती मत करना। मुद्रा सिडबी का आपका एसोसिएट नहीं है, ये सब्सिडियरी है, इसकी गलती आप लोग मत करना। दूसरी बात, अब मैं आप लोगों को ये जो सिडबी है, सिडबी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी एक बार बोला था, फॉरेन बैंक अगर आप लोगों का ANBC PSL के ऊपर मेंटेन नहीं करेंगे, फॉरेन बैंक्स अगर आप लोगों का ANBC PSL के ऊपर मेंटेन नहीं करेंगे तो उन लोगों को पेनल्टी भरना पड़ेगा। पेनल्टी भरना पड़ेगा किसके पास? सिडबी के पास। मैंने आप लोगों को, अगर आप लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछला क्लास एक बार देख लो। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था, फॉरेन बैंक्स अगर आप लोगों का ANBC मेंटेन नहीं करेंगे PSL सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में अगर फॉरेन बैंक एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आप लोगों का मेंटेन नहीं करते हैं, जो भी उन लोगों का आपका मेंटेनेंस में पड़ेगा वो 32% से लेकर 40% तक चलता है, उसका कभी कभार चेंज होता है, तो मैंने उसको इसीलिए X% लिखा था। तो उन लोगों को पेनल्टी भरना पड़ेगा। ANBC आप लोगों ने, ANBC का मतलब यह है कि भाई जो भी आपका एक्सपेंडिचर है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ANBC। ये सीधा सीधा मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ANBC का चक्कर कुछ अलग है, लेकिन मैंने ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए, कि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो कि भाई ये क्या है ANBC। मैंने आप लोगों को ANBC पढ़ाया था, PSL भी पढ़ाया था, तो उसी में आप लोगों का आया था ये सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम है क्या? टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू MSME। मैंने आपको बोला था टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो ऑफ MSME। मतलब ये क्या? MSME में जो भी आपका पैसा जाएगा, उधार जाएगा, क्रेडिट जाएगा, उसको स्ट्रेंथन करेगा। कैसे करेगा? कि भाई अगर आपने PSL पे ही आप लोगों का आता है आपका MSME, PSL पे ही आप लोगों का आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, और इसका है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसी में आपका आता है। तो कैसे करेगा? आप बोलोगे कि सर स्ट्रेंथन कैसे करेगा? मतलब ये मान लो कि भाई कोई फॉरेन बैंक है जिसके ऊपर बोला गया है कि भाई आप 40% एट द रेट ANBC और PSL टू PSL, ये आपको बोला गया है, मान लो इससे मेंटेन नहीं किया तो इनको पेनल्टी लग जाएगी। तो इनको पेनल्टी लग जाएगी, तो ये लोग क्या करेंगे कि भाई नहीं भाई पेनल्टी तो भाई नहीं देना है, फाइन वगैरह तो नहीं भरना है, तो हमेशा ये लोग मेंटेन करेंगे, टू फैसिलिटेट स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू MSME। यही इसका आपका पाइटरा है, यही इसका आपला सीधा सीधा बोलूं तो रीजन है क्यों लाया गया आपका ये जो सिडबी है। सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990। आप लोगों को समझ आ गया हो चुका होगा कि भाई मान लो कोई फॉरेन बैंक है जिसने ANBC PSL के ऊपर आप लोगों का मेंटेन नहीं किया, तो उन लोगों को फाइन लग जाएगी। तो सभी चाहेंगे कि भाई मैं फाइन से बच जाऊं, सभी चाहेंगे कि भाई मैं फाइन से बच जाऊं, इसीलिए हमेशा ये मेंटेन करेंगे। अगर मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ होगा, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रेंथन होगा, इसीलिए मैंने लिखा है टू फैसिलिटेट एंड स्ट्रेंथन क्रेडिट फ्लो टू MSME। ये पॉइंट मैंने आपको ठीक तरह से समझा दिया। चलो, सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990 रेगुलेटेड बाय RBI, इट इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये हमेशा आपको आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस में आप जो भी देखोगे ना, सबका रेगुलेटरी आपको 99% तक रेगुलेटरी बॉडी आपका आएगा, क्रिएटेड, एस्टैब्लिश और रेगुलेटरी बॉडी होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
और उसका जुरिस्डिक्शन होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका सीधा सीधा चक्कर है आपका बैंकिंग अवेयरनेस में। तो इसको लेकर आप घबराना मत भाई, क्रिएटेड लिखा है, एस्टेब्लिश लिखा है, इंट्रोड्यूस लिखा है, जुरिस्डिक्शन है, इसको लेकर आप घबराना मत। इसलिए मैं आपको हमेशा ही रिपीट करते जाता हूँ, इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट इंडिया, एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1990। ये पार्लियामेंट एक्ट 1990 के तहत ये आपका आया है। टाइप है आपका रेगुलेटरी बॉडी, मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये फाइन वगैरह लगाएंगे तो इनके पास जाकर पैसा भरना पड़ेगा। ये रिजर्व बैंक नाबार्ड की तरह एक छोटा सा एक आपका रेगुलेटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ। सिडबी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मुद्रा और सिडबी जो है ना, ये दोनों ही आपका एफआई है, ये दोनों ही आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर इन लोगों का बैंक भी कह सकते हो। इन लोगों को आप ये बैंक भी कह सकते, क्योंकि ये लोग लोन भी बांटते हैं, ये लोग आप लोगों का लोन भी बांटते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सिडबी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लोग आपका लोन भी बांटते हैं, लोन और एडवांसेस ये आपका दोनों बांटते हैं, इसीलिए लोन और एडवांसेस एक ही है, लोन और एडवांसेस ये लोग बांटते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि भाई ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये बन गया आपका नाबार्ड का जो भी था, नाबार्ड का टॉपिक खत्म। नाबार्ड में आप लोगों को पहले क्लास में एक चीज आया था, एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक क्या है मैंने आपको बोला तो था लेकिन लिखा नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर लिख के डाल दिया। एपेक्स बैंक द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इज कॉल्ड द एपेक्स बैंक। मैंने आपको बोला था एक देश में जो बैंक सबसे बड़ा होगा उसी का हम एपेक्स बैंक कहेंगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई एक देश में जो भी बैंक सबसे बड़ा होगा उसी को हम एपेक्स बैंक कहेंगे। इंडिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई से ऊपर भाई कोई बैंक है ही नहीं, सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई। तो इंडिया का आपका एपेक्स बैंक क्या है? आरबीआई। और रूरल एरिया का एपेक्स बैंक क्या होगा? नाबार्ड। ये आप याद रखना। और नॉन कमर्शियल बैंक, नाबार्ड जो है आपका नॉन कमर्शियल बैंक है। द बैंक व्हिच डज नॉट हैंडल पब्लिक डीलिंग, नाबार्ड। मैंने आपको इसीलिए ये लिख दिया कि भाई नाबार्ड जो है ना पब्लिक डीलिंग हैंडल नहीं करते, वो एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है, वो सब कुछ देंगे भाई आपको, लेकिन आप नहीं जा सकते, उसके लिए कुछ अलग ही फॉर्म वगैरह होगा। ऐसा नहीं कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक की तरह मुंह उठा कर चले गए उसकी सर हमें लोन चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए लोन चाहिए, एमएसएमई के लिए लोन चाहिए, हाउसिंग के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए। ऐसा नहीं होगा, आप मुंह उठा के उधर नहीं जा सकते। आप लोगों को कुछ फॉर्मेलिटीज होगा। ये सीधा सीधा बोलूं तो ये पब्लिक डीलिंग हैंडल ही नहीं करते, ये डिपार्टमेंट वाइज आपको लोन्स देते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पूरा का पूरा पढ़ाया है कि भाई नाबार्ड कैसे कैसे लोन्स बांटते हैं, क्या क्या है नाबार्ड में। तो ये लास्ट क्लास है, बस मैंने यूं ही आप लोगों के लिए लिख दिया कि भाई नॉन कमर्शियल बैंक कौन सा है। नॉन कमर्शियल बैंक है द बैंक व्हिच डज नॉट हैंडल पब्लिक डीलिंग, वो है आपका नाबार्ड। नाबार्ड का क्लास यहीं पर खत्म होता है अभी के लिए। अभी ये लास्ट क्लास ही है, इसके बाद नाबार्ड के ऊपर और कोई क्लास नहीं हो सकता है कि अगर कोई नया अपडेट्स आए, कुछ चेंजेस वगैरह हो जाए तो नाबार्ड के ऊपर आप लोगों का पार्ट 5 पार्ट 6 जैसा आएगा। नाबार्ड जो भी है इतना ही है। नाबार्ड का क्लास यहीं पे खत्म होता है और मिलेंगे आपके साथ, कुछ नया टॉपिक लाएंगे अगले क्लास में। बहुत सारे टॉपिक अभी मिसिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए आप चिंता मत करो। तो मैंने आप लोगों की नाबार्ड का आखिरी हिस्सा पढ़ा दिया। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों के लिए मैं सब कुछ लिख के रखता हूँ तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती होती है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप लाइक एक देना और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ चैनल को भी शेयर करना। मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप लोगों को अपडेटेड नोट चाहिए तो आप मेरा ही चैनल फॉलो करो। वीडियो को एक बार देखो, पूरा देखो, स्क्रीनशॉट लेना बंद करो, पूरा सुनो, उसके ऊपर बेस करके नोट्स बनाओ। नहीं तो आप लोगों को ही बाद में दिक्कत होगा, 2 बार आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने स्वाइप करके चले गए, मैंने फिर आपने देखा कि सर ने तो कुछ बोला था, वो कह रहे हैं कि अभी बोला था लेकिन अभी तो मुझे नहीं मिल रहा, तो आप लोगों को पीछे आकर वापस उस चीज़ को रिव्यू करना पड़ेगा, आप लोगों का ही टाइम ज़्यादा जाएगा। तो एक बार में देखो, पूरा देखो, मेरा रिक्वेस्ट यही है आपसे, आप लोगों से। तब तक के लिए ये क्लास खत्म किया जाता है। नाबार्ड का टॉपिक खत्म हो गया। मिलेंगे अगले क्लास में, लाएंगे कुछ नया टॉपिक, चिंता मत करो, बहुत सारे टॉपिक मिसिंग है, उसके लेकर आप लोग चिंता मत करो। सबको धन्यवाद, सेफ रहना, हाथ धोते रहना और मास्क पहनते रहना। गुड बाय।